सभी को नमस्कार एवं प्रणाम और धन्यवाद कि आप सब फिर से एकत्रित हुए। तो आज जो हमारा टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो है गीता का संदेश। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गीता तो हम सब ने बहुत बार पढ़ ली, डिटेल में भी पढ़ ली, बहुत बार रिवाइज भी कर ली। फिर भी हम देखते हैं कि जो उसमें कहा गया है, जो उपदेश दिए गए हैं, उन्हें अपनाने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या हम उसको थोड़ा कठिन मानकर छोड़ देते हैं या आलसवश छोड़ देते हैं, और हम इंस्टेंट जो हमें फायदे हो रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो ऐसा मन में आया कि थोड़ा मेन मेन पॉइंट्स जो हमारे जीवन में रोज एप्लीकेबल होते हैं, कुछ अध्याय लेके हम उन पॉइंट्स पर बात करें या उसको हम फिर से रिवाइज करें ताकि हमें वो याद रह जाए और हम उसे अपनी रोज की लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। अभी याद आए कि एक और मुझसे क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि भागवत क्या है और भगवत गीता क्या है, क्या ये दोनों एक ही ग्रंथ है? तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, श्रीमद् भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे ज्ञान दिया था, वह है। ये महाभारत का एक पार्ट है। जब हम महाभारत पढ़ेंगे तब उसमें और हमें क्लैरिटी आ जाएगी। और जो भागवत है वो भगवान कृष्ण के या विष्णु के सभी अवतार और भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं बताई गई हैं, वो श्रीमद् भागवत है। तो ये दोनों ग्रंथ अलग हैं। भागवत ज्यादा प्रेम पर बात, भक्ति पर बात करता है, जो कि प्रेम जिसको बोलते हैं। प्लस उसमें गहराई से ज्ञान भी दिया है, कर्म भी दिया है। पर हम ज्यादा उन कहानियों में उलझ जाते हैं, लीलाओं में उलझ जाते हैं, और वो संदेश को हम समझ नहीं पाते। तो भागवत जो है वो श्री कृष्ण की सभी लीला हैं, सभी अवतार हैं। और श्रीमद् भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में युद्ध के टाइम, तो ये महाभारत का हिस्सा है भगवत गीता। इसमें 700 श्लोक हैं। और जो भगवान भगवान का मतलब होता है भग, जो पहले दो शब्द, भग का मतलब ज्ञान। भ से हम जानते हैं ज्ञान। तो जिसके पास ज्ञान है उसे भगवान कहते हैं। जैसे जिसके पास धन होता है उसे धनवान कहते हैं। तो भगवान जिसकी बुद्धि जागृत है, जो विवेक से परिपूर्ण है, जिसके पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान होता है, तो यहाँ जो भगवत गीता में कृष्ण को वो रूप बताया है भगवान का। इसीलिए हम कहते हैं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जिसके पास विवेक रहता है वो आनंद में रहता है। और हम सभी चाहते हैं कि हम आनंद में रहें। आनंद में रहें मतलब हमें कोई दुख ना हो, हमें कोई बंधन नहीं लगे, हमें कोई डर नहीं लगे। तो जो हमें बंधन लगता है, हमें डर लगता है, भय लगा रहता है, चिंताएं लगी रहती हैं, इसका कारण है हमारा भी विवेक जागृत नहीं है, हमें क्लैरिटी नहीं है। तो जो हमारे गलत विचार, क्योंकि मन बुद्धि विचार करते हैं, तो जो हमारे गलत विचार हैं वही बंधन का कारण है। और ये इसका मतलब अज्ञानता है। अभी हमारी बुद्धि पूरी, उसको पूरा ज्ञान मिला नहीं है, हम सही गलत में अंतर नहीं समझते हैं। तो जो सही विचार हैं वही स्वतंत्रता देते हैं। तो भगवान का जो हम मीनिंग समझ रहे थे, भग मतलब जिसको पूरा ज्ञान हो, जिसका विवेक जागृत हो। तो इस प्रकार ये जो भगवत और गीता का मतलब है गीत। तो ये जो भगवत गीता संस्कृत में श्लोकों के रूप में और गीत के रूप में लिखी हुई है, इसलिए इसको गीता कहते हैं। तो ज्ञान से जो हमें स्वतंत्रता मिलेगी, जब हम ज्ञान लेंगे अपनी बुद्धि में और उसको अप्लाई करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब हम अपने आप को जानेंगे कि हम कौन है, हमें अपना ही परिचय मिलेगा, अपने स्वरूप से हमारा साक्षात्कार होगा या परिचय होगा। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है, इसका जो संदेश है, ये हमें भोगी से योगी बनाती है। हमें जो हम इतना दुखी रहते हैं, बंधन में रहते हैं, बंधन से हमें फ्रीडम, स्वतंत्रता दिलाती है। तो जैसे हम लोग इसकी जो उपदेश है उसको यदि हम ठीक प्रकार से समझ पाए और उसको निरंतर करते रहें, तभी हम जो है बंधन से मुक्त हो पाएंगे। अब जैसा कि सभी ग्रंथों में लिखा रहता है, उपनिषदों में भी हमने पढ़ा, भगवत गीता को उपनिषद की भी
बोला गया है कि भगवत गीता उपनिषद है, ये सभी उपनिषदों का निचोड़ है, क्योंकि उपनिषद में जो लैंग्वेज दी गई है वो थोड़ी कठिन है, पर जो भगवत गीता है ये काफी सरल लैंग्वेज में दी, जो साधारण मनुष्य, हमारे जैसे जो मनुष्य हैं, वो उसको ठीक प्रकार से समझ सके। तो गीता का जो मूलतः उपदेश है वो लोक कल्याण का है, क्योंकि ये कब दी गई थी, ये युद्ध भूमि में दी गई थी। किसको दी गई थी? अर्जुन को, जो गया तो था युद्ध करने लोक कल्याण के लिए, पर वो भूल गया था। तो ये अर्जुन जैसे व्यक्ति को दी गई जो कि अपने कर्तव्य को भूल गया था, तो ये उसको संदेश दिया गया। तो हम और आप भी उसी जगह पर खड़े, हम भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें भी नहीं समझ में रहता कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। इसलिए ये हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता का वैसे तो प्रधानता जो है कर्म प्रधान बोला जाता है, कर्म योग डिटेल में बताया गया है, पर इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग सभी कुछ समाया हुआ है। इसमें आत्मा परमात्मा को बताया गया है, जीवात्मा जगत को बताया गया है, और जगत का और ये जीवात्मा, जीवात्मा मतलब हम, जो हम शरीर के साथ यहाँ बैठे वो, तो ये जीवात्मा का और जगत का रिलेशन क्या है, और परमात्मा क्या है, हमारा और परमात्मा का रिलेशन क्या है, खूब अच्छी तरीके से बताया गया है। तो मेनली ये हमें फ्रीडम दिलाने के लिए है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि पे उसका कर्तव्य ध्यान दिलाते हैं कि तेरा कर्तव्य क्या है। तो बेसिकली ये हमें क्लैरिटी दिलाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी में आत्मनिर्भरता जनरेट करती है। जो पहला इसमें 18 अध्याय है, जो पहला अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग है। तो अर्जुन विषाद योग, विषाद का मतलब दुख और योग का मतलब मिलना। तो यहाँ जो मिलन की बात हो रही है, हमारा अपने स्वरूप से मिलना, मतलब हमारा अपने आप से मिलना, अपने आप को पहचान करना। तो विषाद और योग जो साथ में दिया है, तो विषाद मतलब दुख, अर्जुन अपना दुख प्रकट कर रहा है कि मैं क्यों युद्ध नहीं कर सकता, मुझे दुख हो रहा है। और योग मतलब ये बाद में अर्जुन तैयार है अपने आप को चेंज करने के लिए, इसलिए वो भगवान के उपदेश से वो, उसका जो मोह है वो बोलते हैं नष्ट हो जाता है, और वो अपने स्वरूप को जानता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो जो पहला अध्याय है उसमें 47 श्लोक है, और पहला श्लोक जो शुरू होता है धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। मतलब धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, जो युद्ध भूमि पे प्रेजेंट भी नहीं है, वो अपने दरबार में बैठे हैं, और वहां संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और वो और विचलित तो थे ही। तो ऐसा कहते हैं कि 10वें दिन धृतराष्ट्र ने संजय से ये पूछा। तो पहले अध्याय में तो सभी जो दोनों सेनाओं का परिचय है, पांडवों का और कौरवों का, सभी उनके पुत्र पौत्र सबका इंट्रोडक्शन है, और उनमें सभी के जो शंख हैं सबके पास उसके नाम दिए हैं, और बताते हैं कि जो दुर्योधन है वो काफी डरा हुआ है, हालांकि उसकी सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी है, फिर भी वो डरा हुआ है। तो ऐसा कहते हैं जो गलत कार्य करते हैं, ये गलत की साइड में रहते हैं, उनकी सेना बड़ी भी हो, अच्छी भी हो, तो भी वो हमेशा डरे हुए रहते हैं। तो जो शंखों के नाम दिए गए, तो हम ये डिटेल बात नहीं कर रहे हैं, डिटेल यदि हमको पढ़ना है तो अपने जो पुराने वीडियो हैं डिटेल में उनसे हम देख सकते हैं, पर सिर्फ मैं यहाँ शंखों के नाम जो मेन मेन लोग हैं उनका बताऊंगी। उसका रीजन जस्ट जानकारी के लिए है। कई बार क्या होता है, जब आप लोगों से बोलते हैं कि हम गीता पढ़ रहे हैं, तो लोग आपका परीक्षा लेने के लिए आपसे से सवाल पूछते हैं, अच्छा बताओ कितने श्लोक हैं, अच्छा बताओ ये श्लोक बोल के बताओ। तो इससे डरने की बात नहीं है, हमको कुछ रटना नहीं है किसमें कितने श्लोक हैं, आपको नहीं याद है आप बोलो कि मुझे याद नहीं है, पर हमें पता है कि उसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। पर अपने इंटरेस्ट के लिए यदि हम सिर्फ इतना समझना चाहें कि भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या था, तो पांचजय नाम था भगवान कृष्ण के शंख का नाम। भीष्म पितामह के शंख का नाम था प्रताप वन। धनंजय मतलब अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। भीम के शंख का नाम था पौंड्र। युधिष्ठर के शंख का नाम था अनंत विज्ञानम। और नकुल के शंख का नाम था सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम था मणि पुष्प का। तो इस प्रकार सभी मेन मेन लोगों के पास शंख थे, और शंख की ध्वनि से वो युद्ध आरंभ हुआ। अब
अर्जुन का यहाँ बताते हैं कि अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से कि अपना रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करिए। तो यहाँ पे हमें एक ये चीज समझ में आती है कि कभी भी हम कोई बात का निर्णय न्याय दें तो दोनों पक्ष को ठीक प्रकार से हम जांच लें। और यहाँ पे अर्जुन का एक को एक नाम दिया है श्री कृष्ण ने, गुडाकेश। गुडाकेश मतलब जिसका नींद पर कंट्रोल है। तो जिसका लक्ष्य यदि उद्देश्य सधा हुआ होता है तो वो अपने नींद से भी जल्दी उठकर भी अपना काम करता है, उस पर प्रैक्टिस करता है। तो ऐसा कहते हैं अर्जुन को अपनी धनुष विद्या से बहुत लगाव था। तो वो अपनी नींद को त्याग कर भी, उसका इतना कंट्रोल था नींद पर कि वो अपने जो भी उसका ये धनुष चलाने की विद्या थी उसको वो और प्रबल करता था, प्रैक्टिस करता था। और फिर जब कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया तब अर्जुन ने बोलना शुरू किया कि हे अच्युत, हे ऋषिकेश। तो अच्युत का मतलब जिसकी स्थिति, वो कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, अच्युत जिसकी स्थिति स्टेबल हो, जो स्थिर हो। और ऋषिकेश मतलब जो बोलते हैं जो इंद्रियों का मालिक हो, लॉर्ड ऑफ सेंसेस। तो कई लोग ऐसे इस भगवत गीता पे जो रथ अर्जुन और कृष्ण को अलग अलग तरीके से संबोधित करके भी समझते हैं कि जो रथ है वो हमारा शरीर है, उसमें जो अर्जुन बैठा है वो मन है, और जो कृष्ण बैठा है वो आत्मा है, और जो संजय है वो बुद्धि है, और घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं। तो जब कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा किया तब अर्जुन ने बोलना शुरू किया। अर्जुन अपना दुख जाहिर करने लगे। क्या बात करने लगे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, ये श्री कृष्ण को बताने लगे कि यदि मैंने युद्ध किया तो मुझे पाप लगेगा क्योंकि सामने मेरे ही बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार खड़े हैं। फिर दूसरा बोलता है कि ये युद्ध होगा तो बहुत से लोग इसमें मर जाएंगे, शरणागति को प्राप्त होंगे, या ये बोलने का तरीका है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पुरुषों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो आगे संतानें उत्पन्न होंगी उनके संस्कारों में गिरावट होगी। दो, तीसरा वो बोलता है कि जब संतान समझ में ही नहीं आएगी कौन सी किसकी संतान है तो पिंडदान कौन करेगा। और फिर बोलते हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं। तो ये जो चारों सेंटेंस अर्जुन ने बोले वो ये बताते हैं कि ये चारों भी, ये अर्जुन का नेचर नहीं था ऐसा बोलना, क्योंकि अर्जुन तो इतने वर्षों से युद्ध की तैयारी कर रहा था। फिर अचानक वो ऐसे क्यों बोलने लगा। तो बताते हैं कि यहाँ वो थोड़ा मेंटली इमोशनली वो है डाउन हो गया, और वो सोचने लगा इससे तो अच्छा है कि, और ये एक्सक्यूज देने लगा कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। तो ये चारों भी बातें सुन के श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको मानसिक असंतुलन हो गया, मानसिक तनाव हो गया। इसी प्रकार हमको भी हर काफी रोज की परिस्थितियों में हमारा भी मानसिक तनाव हो जाता है हमें, और हम सही प्रकार से डिसीजन नहीं लेते, और बहुत से कार्य जो करने लायक होते हैं, जो हमारा कर्तव्य होता है, हम उसको छोड़कर भाग जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमें पछतावा होता है, बुरा लगता है कि ये मेरा कर्तव्य था, मैंने नहीं किया। भले ही हम जोर से किसी को बोल के नहीं बताएं, पर हमें अंदर मन में पता रहता है कि ये मेरी ड्यूटी थी, मैंने नहीं की। हमें हमारी नींद उड़ जाती है, और फिर हमें अलग अलग तरह की मानसिक तनाव तो होता है, उसके साथ हमें शारीरिक रोग शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अज्ञानता के कारण ये गलत विचार आ गया अर्जुन के मन में, तो उसको मानसिक तनाव होने लगा, और यही दुख का कारण है, और हम सभी में भी यही होता है। तो इस अध्याय में यहाँ तक अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये सब कारण दिए जो कि बिल्कुल हमारी परिस्थिति है। अब इसमें ये बताया गया फर्स्ट अध्याय में, हम ये समझ सकते हैं कि जो दुर्योधन है, जो हम तीन गुण जानते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, पूरा संसार और हमारा ये शरीर, हर कोई ये तीन गुणों में चलता है। तो बताते हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो तो तमोगुणी बताया है, क्योंकि वो अपना सिर्फ व्यक्तिगत फायदा देख रहा है और निष्क्रिय, वो कर सकता था चेंज स्थिति को, पर वो नहीं किया। और जो दुर्योधन है वो रजोगुणी, उसको किसी न, बस स्वार्थी है, उसको किसी न किसी तरह बस पूरा राज्य ले लेना है, उत्तेजना है उसमें बहुत, और मतलब प्रतिघातक जो होता है वो। और तीसरा होता है सतोगुण जो अर्जुन में। अब ये तीनों भी जो हम बोल रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इसमें तीनों भी गुणों की मिलावट है। मतलब धृतराष्ट्र में सतोगुण भी रहेंगे, रजो भी रहेंगे, पर मैक्सिमम तमोगुण रहेंगे।
दुर्योधन में भी तीनों रहेंगे पर मैक्सिमम हमें रजोगुण दिख रहा है। अर्जुन में भी तीनों गुण रहेंगे पर मैक्सिमम हमें सत्वगुण कैसे दिख रहा है कि आगे हम देखेंगे वो स्वीकार करने को तैयार है, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो समर्पित होने को तैयार है और वो कृष्ण से ये बोलकर बता रहे हैं और एडवाइस मांग रहे हैं उससे। तो अर्जुन के पास कृष्ण है एडवाइस देने के लिए, उसी प्रकार दुर्योधन के पास भी उसके गुरु हैं, द्रोण है, भीष्म पितामह एडवाइस लेने के लिए, पर वो उनसे एडवाइस नहीं लेगा, वो अपनी सी चला रहा है, अहंकार है उसमें। और इसी प्रकार धृतराष्ट्र के पास भी संजय है एडवाइस देने के लिए, वो दे भी रहे हैं पर धृतराष्ट्र उन सबको नकारते जा रहे हैं और चुप होकर बैठे हैं, कुछ भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास भी लोग होते हैं गुरुजन, और भी कई लोग होते हैं जो हमें लगता है वो इस फील्ड में ठीक है, हमारी मदद कर सके, पर अहंकार के कारण हम उनसे एडवाइस नहीं लेते। तो यहाँ हमें ये बताया कि कैसे अर्जुन, अभी हम आगे देखेंगे कि स्वीकार भाव में आएगा और भगवान की सभी एडवाइस या उपदेश को मानेगा। और दूसरी बात हमने ये देखी कि जो कृष्ण है धीरजता से अर्जुन की सारी बात सुन रहे हैं, बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पेशेंस का गुण है, सबसे पहले हमको अपने पेशेंस पर काम करना है, हमें चुप रहना सीखना है, ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा देखो, पर बोलो एकदम कम जितना जरूरी है, पहले सामने वाले की पूरी बात सुनो और फिर ही उस पर हम बोले। तो सबसे पहले धीरजता का गुण यहाँ से हमें सीखना है पहले अध्याय से। तो ये हम देखेंगे आगे आगे कि भगवत गीता जो है हमें कंफ्यूजन से हमारे कंफ्यूजन हटाती है। तो ये जो पहला अध्याय था, जैसे इसमें बोला 47 श्लोक है, तो यहाँ पे पहला अध्याय खत्म होता है अर्जुन विषाद योग।